शालोम। जय मसीह की। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसके तीसरे अध्याय में मैंने और आपने देखा कि इस स्त्री ने अपने प्राण प्रिय को पा लिया और फिर उसे जाने नहीं दिया। अब ये स्त्री उससे इतना प्रेम कर रही है, ये कलीसिया अपने प्रेमी से सच्चाई से प्रेम कर रही है, इतना ज़्यादा चाह रही है कि अब इसके रूप को वो हर जगह देख पा रही है। क्योंकि छठे पद में कुछ ऐसा कह रही है, ये कौन है जो धुएं के खंभे के समान जंगल से चला आ रहा है। गंधरस और लोबान से उसके पास आने से जब वो आ रहा है तो सुगंध आ रही है, उसकी उपस्थिति में महक है, सुगंध है। और जब वो आ रहा है, जंगल से चला आ रहा है, जहाँ कहीं भी ये दुल्हन है, जिस परिस्थिति में भी ये कलीसिया है, ये स्त्री है, उस दुल्हे को अब देख पा रही है। और तभी तो कह रही ना, धुएं के खंभे के समान उसकी उपस्थिति है। बता रही है, लिखा है, ये क्या है जो धुएं के खंभे के समान गंधरस और लोबान से सुगंधित और व्यापारी की सब भांति की बुकनी लगाए हुए जंगल से निकल आता है। और फिर बता रही है, देखो ये तो सुलेमान की पालकी है, उसके चारों ओर इज़राइल के शूरवीरों में के 60 वीर चल रहे हैं। वे सब के सब तलवार बांधने वाले और युद्ध विद्या में निपुण हैं। प्रत्येक पुरुष रात के डर से जांघ पर तलवार लटकाए रहता है। ना केवल ये पालकी देख पा रही है, लेकिन ये उन सभी स्वर्गदूतों को देख पा रही है जो मेरी और आपकी सुरक्षा के लिए, कलीसिया की सुरक्षा के लिए, इस दुल्हन की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, दिन और रात तैनात रहते हैं। कह रही है, इज़राइल के 60 शूरवीर जैसे मानो उस पालकी के चारों ओर चल रहे हैं। ये शूरवीर हैं, ये योद्धा है, ये मिकाएल स्वर्गदूत की सेना है जो चारों ओर से हमारा प्रोटेक्शन कर रही है। मैं इस बात के लिए सोचने लगी कि ये जो पालकी है, ये सुलेमान राजा ये पालकी लेकर के आ रहा है। आमूमन तौर से देखा जाए तो जो सांसारिक विवाह होते हैं उसमें पालकी पे बैठ करके दुल्हन जाती है और ये पालकी दुल्हन के घर से तैयार की जाती है। अब तो ऐसा नहीं देखा जाता है, लेकिन पहले जो शादियां होती थी उसमें डोलियां उठा करती थी और ये डोलियां लड़कियों के घर से, जिसकी शादी है उसके घर से उठा करती थी। लेकिन आज जब मैं इस विवाह को देख रही हूँ, इस विवाह की तैयारी को देख रही हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि इस विवाह की तैयारी में कुछ अलग बात है। और ये इतनी अच्छी बात है कि ये पालकी जिसमें मैं बैठकर जाऊंगी, ये पालकी जिसमें ये दुल्हन बैठकर जाना चाह रही है, ये पालकी जो कलीसिया जिसमें बैठ करके जाएगी, ये वो राजा लेकर के आ रहा है, वो राजकुमार लेकर के आ रहा है, वो डोली उसने तैयार करी है। और मालूम है, बहुत मामूली डोली नहीं है, ये राजसीय डोली तैयार की गई है। मैं इसको पढ़ती रही, लेकिन जब समझ में आया तो हृदय आनंद से भर गया कि डोली तो दुल्हन के लिए है, लेकिन तैयार दुल्हा करके ला रहा है। अजीजों, उसकी तैयारी तो कंप्लीट है, उसकी तैयारी तो पूरी है। आगे देखिए, लिखा है कि ये पालकी है कैसी। लिखा है, सुलेमान राजा ने अपने लिए लबानोन के काठ की एक बड़ी पालकी बनवा ली है। एक बड़ी पालकी बनवाई है, मेरे और आपके लिए बनवाई है, मेरे और आपके साथ जाने के लिए बनवाई है। एक बड़ी पालकी बनवाई है, लबानोन की काठ की एक पालकी बनवाई है। लबानोन के देवदार जो कि धार्मिकता का प्रतीक है। आपको मालूम है, इस पालकी में बैठेगा कौन? वो जिसने धार्मिकता को ओढ़ा है, वो जो धार्मिकता की ओर बढ़ रहा है, वो जो कोशिश करता है कि मैं धर्म को पहने रहूं। आपको मालूम, यशाया 61 अगर आप पढ़ेंगे उसमें, तो आपको यशाया 61 में आपको ये बात साफ साफ मिल जाएगी। मैं ज़रूर से पढ़ देना मांगूंगी यशाया 61, और उसमें लिखा है उसके 10वें पद में, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से और अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपनों गहनों से अपना
श्रृंगार करती है। मुझे बड़ी आशीष मिली। ये तो वो धर्म की चादर है जो उसने दुल्हन को ओढ़ाई है। हालेलुया। ये तो वो धर्म की चादर है जो परमेश्वर ने ओढ़ाई है। धार्मिकता की ये चादर, ये धर्म को पहने रहना। धर्मी लोगों के विषय में लिखा है, जो धर्मी होते हैं ना, वो लबानोन के समान जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। आपको मिल जाएगा भजन संहिता 92 उसके 12 में, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के समान बढ़ते रहेंगे। उसने लबानोन के काठ की एक बड़ी पालकी बनवाई है। ये पालकी छोटी ना पड़ जाए। कलीसिया, मेरे और आपके लिए एक रथ तैयार हुआ है। मेरे और आपके लिए एक पालकी तैयार हुई है। पूरी राजसीय तैयारी है। सोना, चांदनी, बैंगनी रंग की गद्दी। अगर इसको पढ़ेंगे आगे तो पूरी राजसीय तैयारी दिखाई पड़ रही है। लिखा है उसका सिरहाना सोने का है और गद्दी बैंगनी रंग की बनाई है। और आगे लिखा है बीच का स्थान यरूशलेम की पुत्रियों की ओर से बड़े प्रेम से जड़ा गया है। उस विराजने का स्थान जिसमें प्रेमी और प्रेमिका, वो विराजने का स्थान जिसमें दूल्हा और दुल्हन बैठ करके इस विवाह को संपन्न करने पाएंगे, बड़े प्रेम से जड़ा गया है। मुझे तो इसको पढ़ते वक्त बड़ा आनंद आ रहा था कि अब तो दूल्हे के सर पे वो मुकुट भी रख दिया गया है जो इस बात को बताता है कि विवाह आ पहुंचा है। विवाह आ पहुंचा है। इसके 11वें पद में उसकी माता ने अपने आनंद के समय में उस मुकुट को उसके सर पे रख दिया है कि विवाह आ पहुंचा है। दूल्हा तैयार है, रथ तैयार है, राजकुमार तैयार है, पालकी तैयार है और ये दुल्हन इस पालकी को साफ साफ देख पा रही है और आनंदित हो रही है कि ये पालकी मेरे लिए आ रही है। इस पालकी में मुझे बैठना है। और आज मेरा भी दिल आनंद से भरा हुआ है। मैं भी यही चाहती हूँ, हम भी यही चाहते हैं कि कलीसिया इस पालकी में सवार हो करके अपने दूल्हे के साथ जाने पाए। आज मेरी ये दुआ है। आइए छोटी सी दुआ करें कि खुदा बाप, जब रथ तैयार है, घोड़े तैयार है, पालकी तैयार है, प्रभु सब चीजों की तैयारी आसमान से हो चुकी है और मुकुट रख दिया गया है कि विवाह होने पाए, तो कलीसिया भी पूरी तरह तैयार मिलने पाए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम सब तैयार हो प्रभु पूरी तरह से, कि जब पालकी आए तो हम उसमें बैठ करके जाने पाए बड़े आदर के साथ। परमेश्वर, हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाए। तो आप दुआ करते हैं ये 3रा अध्याय जो विवाह को दिखा रहा है, विवाह होने की प्रक्रिया को दिखा रहा है, प्रभु होने पाए हम भी इसमें शामिल होने पाए। ना केवल शामिल, बल्कि विवाह हमारा ही दूल्हे से होने पाए, राजकुमार से होने पाए। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 3रे अध्याय के इस विवाह को आपको और अपने आप को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने इस प्रकाशन को खोला कि आसमान से ये पालकी उतर रही है। आसमान से ये पालकी तैयार की गई है। राजकुमार ये रथ लेकर के आ रहा है मुझे और आपको ले जाने के लिए। ये रथ मेरे और आपके लिए तैयार हुआ है। इस रथ में मैं और आप बैठेंगे, कलीसिया बैठेगी। जरूरत है कि तैयार रहे उन कुंवारियों की तरह जिन्होंने तैयारी पूरी की थी और उनके पास तेल की कमी नहीं हुई थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं पड़ी थी। और जब दूल्हा आ गया तो ये 5 कुंवारियां उसके साथ चली गई थी। मैं और आपकी तैयारी भी आज ऐसी ही होने पाए कि हमारी तैयारी पूरी हो और जब वो रथ लेकर के आ रहा है तो हम उसके साथ जाने वाले होने पाए। मैं और आप उसके साथ जाने वाले होने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। इस श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को सुनने से आपके दिल में, मेरे दिल में बोलने से ये प्रेम उमड़ता चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।